दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं शिवाम रीड्स और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है लंबी जिंदगी जीना ही नहीं बल्कि हर दिन को मायने देना भी जरूरी है। दोस्तों, इस किताब का नाम है आइकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। लेखक हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस। प्रस्तावना। जीवन का अर्थ क्या है? हर सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है, आज क्या करना है? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है क्यों करना है? हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। कोई सफलता के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए, कोई दूसरों को खुश करने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर सुबह एक मुस्कुराहट के साथ उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जिंदगी का एक मकसद, पर्पस है। यही मकसद, यही जुनून, यही रीजन टू लिव कहलाता है आइकिगाई। अध्याय एक। आइकिगाई क्या है? दोस्तों, इकिगाई जापानी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है जीवन का कारण, यानी वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह बिस्तर से उठते हैं। वो कारण जो आपको थकान के बाद भी मुस्कुराने पर मजबूर करता है। वो चीज जो आपके दिल को कहती है, यही तो मेरी जिंदगी का असली मकसद है। लेखक हमें बताते हैं कि हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। किसी के लिए ये उसका परिवार है, किसी के लिए उसका काम, किसी के लिए संगीत, पेंटिंग या किसी की मदद करना। इकिगाई चार चीजों के मिलन से बनता है। एक, जो आप प्यार करते हैं, वॉट यू लव। दो, जिसमें आप अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। तीन, जिसकी दुनिया को जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। चार, जिसे आप कमा सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों बातें एक बिंदु पर मिलती हैं, वहीं जन्म लेता है आपका इकिगाई। लेखक कहते हैं, जापान के ओकिनावा आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं। फिर भी उनके चेहरे पर चमक है, उनकी चाल में फुर्ती है और उनके दिल में एक गजब का सुकून। क्या वजह है इसका? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, उनके पास है उनका इकिगाई, उनका रीजन टू लिव। अध्याय दो। ओकिनावा। जहां लोग उम्र नहीं जिंदगी गिनते हैं दोस्तों, ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप है। पर यहाँ के लोग दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। यहाँ कोई रिटायरमेंट का शब्द नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब काम नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं, जब तक आप किसी के काम आ सकते हैं, आप जिंदा हैं। वो हर दिन को जीते हैं, हर पल में खुशी ढूंढते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हारे पास जीने का कारण है, तो तुम्हारे पास किसी भी तकलीफ को झेलने की ताकत भी है। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी के कुछ रहस्य। एक, हारा हाचिबू। वो अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरते हैं, यानी ज्यादा खाना नहीं खाते, बस उतना जितनी जरूरत है। दो, नेचुरल मूवमेंट। वो जिम नहीं जाते, लेकिन दिन भर हलचल में रहते हैं। खेती, चलना, बागवानी, नाचना। तीन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। उनके पास मोआई नाम की दोस्ती की परंपरा है। एक ऐसा समूह जहां सब एक दूसरे का साथ निभाते हैं जीवन भर। चार, पॉजिटिव माइंडसेट। वो हर चीज में अच्छाई देखते हैं और हर सुबह कहते हैं, आज का दिन खूबसूरत है। लेखक कहते हैं, हम आधुनिक दुनिया के लोग दौड़ते तो बहुत हैं, पर जानते नहीं कि किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे पास सुविधा है पर सुकून नहीं। हमारे पास समय नहीं, पर तनाव बहुत है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं, धीरे चलो लेकिन सुकून से चलो, क्योंकि जिंदगी की दौड़ में जीतने वाला वही होता है जो अपने मकसद के साथ चलता है। अध्याय तीन। जीवन का अर्थ, दर्द में भी उद्देश्य। दोस्तों, लेखक ने इस किताब में एक और शानदार विचार जोड़ा है, लॉगोथेरेपी, जिसे मशहूर मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने बताया था। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, जब हमारे पास जीने का कोई कारण होता है, तब हम किसी भी दर्द को सह सकते हैं। वो खुद एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैदी थे। उनके परिवार को मार दिया गया था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके मन में एक ही सोच थी, मुझे इस दर्द से कुछ सीखना है, मुझे इस अनुभव को दुनिया को बताना है। यही सोच उन्हें जिंदा रखी, यही थी उनकी इकिगाई। लेखक कहते हैं, हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे अर्थ निकालना चाहिए। हर दर्द, हर संघर्ष किसी न किसी बड़े मकसद की ओर ले जाता है। और जब आप
उस मकसद को पहचान लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। अध्याय 4, फ्लो में जीना सीखो। क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि आपको वक्त का एहसास ही न हुआ हो? वो पल जब आप बस काम नहीं कर रहे होते बल्कि फ्लो में होते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप अपने इकिगाई को ढूंढ लेते हैं तो आप हर दिन फ्लो स्टेट में जीते हैं। यह वही अवस्था है जब मन शांत होता है, समय रुक जाता है और आप पूरी तरह अपने काम में खो जाते हैं। फ्लो में आने के लिए कुछ बातें। 1, जिस काम को करो उसमें अपना पूरा ध्यान लगाओ। 2, मल्टीटास्किंग छोड़ दो, एक समय में एक काम पर फोकस करो। 3, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। 4, परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया का आनंद लो। यही फ्लो आपको थकान से दूर और जीवन से जुड़ा रखता है। आगे के भागों में हम देखेंगे कैसे ओकिनावा के लोग अपने खाने, आदतों और सोच के जरिए 100 साल तक मुस्कुराते हुए जीते हैं। कैसे उन्होंने इकिगाई को अपनी दिनचर्या में ढाला है। भाग 2, लंबी उम्र का रहस्य, भोजन, आदतें और मानसिक संतुलन। दोस्तों, हर कोई लंबी जिंदगी चाहता है, लेकिन सवाल यह है, कैसे जिएं एक लंबी, खुशहाल और संतुलित जिंदगी। हम डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन असली राज हमारे अंदर ही छिपा है। आज हम जानेंगे उन लोगों के जीवन के बारे में जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र तक जीते हैं, फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो लोग हैं ओकिनावा के निवासी। अध्याय 5, लंबी उम्र के मास्टर्स, मास्टर्स ऑफ लॉन्गेविटी। ओकिनावा के एक गांव में लेखक ने 100 साल से भी ज्यादा उम्र के कई लोगों से मुलाकात की। वो लोग न दवाइयां लेते थे, न अस्पताल के चक्कर लगाते थे, फिर भी इतने खुश और सेहतमंद थे कि देखकर यकीन करना मुश्किल था। उनसे जब पूछा गया, आप इतनी लंबी उम्र तक कैसे जीते हैं, तो उनके जवाब बेहद सरल थे। एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं हर दिन अपने बगीचे में फूल लगाता हूं और उन्हें बढ़ते हुए देखता हूं। दूसरे ने कहा, क्योंकि मैं हर सुबह अपने दोस्तों के साथ चाय पीता हूं और हर शाम बच्चों के साथ हंसता हूं। यानी खुश रहना, सक्रिय रहना और समाज से जुड़े रहना, यही है उनके असली रहस्य। उनकी दिनचर्या के 5 प्रमुख सूत्र। 1, कभी पूरी तरह रुकना नहीं। वो लोग रिटायरमेंट शब्द नहीं जानते। जब तक सांस चल रही है, वे कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे वो बागवानी हो, बुनाई या बच्चों को कहानी सुनाना। 2, हर दिन हलचल में रहो। वे लोग दिन भर शरीर को हिलाते डुलाते रहते हैं। कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, बस धीरे धीरे चलना, झुकना, हाथों को काम में रखना। 3, मुस्कुराते रहो, शिकायत मत करो, चाहे बारिश हो या धूप। वे कहते हैं, आज का दिन खूबसूरत है। 4, मिलजुल कर रहो। उनका मोई समूह दोस्तों का एक परिवार होता है, जहां सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। 5, अपने काम में अर्थ ढूंढो। हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे उसे लगता है कि उसका जीवन मूल्यवान है। लेखक कहते हैं, ओकिनावा के लोग हमें यह सिखाते हैं कि लंबी उम्र जीने के लिए दवा नहीं, दृष्टिकोण, एटीट्यूड जरूरी है। अगर मन शांत हो, दिल में कृतज्ञता हो और जीवन में उद्देश्य हो, तो शरीर अपने आप मजबूत रहता है। अध्याय 6, दीर्घायु आहार, द डाइट ऑफ लॉन्जेविटी। दोस्तों, ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का दूसरा बड़ा राज है उनका खाना। वो कहते हैं, ईट लेस, लिव मोर, यानी कम खाओ, ज्यादा जियो। उनका एक बहुत मशहूर सिद्धांत है, हारा हाचीबू, जिसका मतलब है अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरो। वे कभी जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। इससे शरीर हल्का रहता है और पाचन तंत्र पर जोर नहीं पड़ता। उनकी डाइट के मुख्य तत्व: 1, सब्जियां और फल। वो दिन भर में लगभग 5 से 7 तरह की सब्जियां खाते हैं, खासकर शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां और मूली। 2, टोफू और सोया उत्पाद। ये उनके प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, जो दिल के लिए बेहद अच्छा है। 3, मछली। सप्ताह में 2 से 3 बार मछली खाते हैं। ये ओमेगा 3 से भरपूर होती है। 4, ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स। वे दिन भर में कई बार ग्रीन टी या जैस्मिन टी पीते हैं, जिससे मन और शरीर दोनों शांत रहते हैं। 5, कम नमक, कम चीनी, कम मांस। उनका खाना बेहद हल्का होता है और ज्यादातर घर पर उगाया हुआ। यहां तक कि उनके खाने में भी एक दर्शन है, सादगी में संतुलन। वे कहते हैं,
ज्यादा खाना शरीर को बीमार बनाता है और सादा खाना आत्मा को शांत करता है। हारा हाचीबू का असर। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि जो लोग पेट को सिर्फ 80% तक भरते हैं, उनके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे बुढ़ापा धीरे धीरे आता है। दोस्तों, ये हमें याद दिलाता है, हमारे शरीर की जरूरतें सीमित हैं, पर हमारी इच्छाएं असीमित। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें, तो हम सिर्फ लंबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और शांत जिंदगी जी सकते हैं। अध्याय 7। शरीर की हलचल और मन की शांति। जेंटल मूवमेंट्स फॉर अ लॉन्ग लाइफ। ओकिनावा के लोग मानते हैं, अगर शरीर चलता रहे तो जिंदगी भी चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब भारी व्यायाम नहीं है। उनका व्यायाम कोमल, जेंटल होता है। वो करते हैं सुबह सुबह टैची, एक तरह की धीमी गति वाली योग जैसी कला, रेडियो तैसो, हल्के स्ट्रेच और मूवमेंट्स, और सबसे जरूरी, दिन भर सक्रिय रहना। वे कहते हैं, अगर तुम अपने शरीर को रोज थोड़ा थोड़ा हिलाओगे, तो वो तुम्हें पूरी उम्र तक साथ देगा। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं, कोई रेस नहीं, बस धीरे धीरे चलने की कला है। ओकिनावा में 100 साल के लोग भी हर दिन अपने बगीचे में जाते हैं, फूल लगाते हैं, पौधे सींचते हैं और अपने दोस्तों से मिलने निकलते हैं। यही उनकी जिम है, यही उनका मेडिटेशन। लेखक कहते हैं, हमारे शरीर को चलना पसंद है। जब हम उसे स्थिर रखते हैं, तो वो बीमारियों का घर बन जाता है। अगर आप अपने शरीर को रोज थोड़ा हिलाते हैं, तो आपका दिमाग भी तरोताजा रहता है और आपका मूड भी हमेशा सकारात्मक रहता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कैसे ओकिनावा के लोग अपनी डाइट, आदतों और गतिविधियों से लंबी उम्र और सच्ची खुशी पाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सिर्फ खाने और चलने से जिंदगी पूरी हो जाती है? नहीं, जिंदगी को असली रंग मिलता है रिश्तों और जुड़ाव, कनेक्शन से। भाग 3। रिश्तों की ताकत और जीवन का उद्देश्य। द पावर ऑफ कनेक्शन एंड फाइंडिंग योर इकिगाई। दोस्तों, हम इंसान हैं और इंसान अकेले नहीं जी सकता। हमें दूसरों की जरूरत होती है, मुस्कुराने के लिए, रोने के लिए और अपने अनुभव बांटने के लिए। इकिगाई सिर्फ मैं की कहानी नहीं है, ये हम की कहानी है। क्योंकि जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, तो हमें अपने अंदर का असली अर्थ दिखाई देने लगता है। अध्याय 8। रिश्तों की शक्ति। द पावर ऑफ कनेक्शन एंड कम्युनिटी। ओकिनावा के लोगों के जीवन की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है उनका मोआई। मोआई का मतलब होता है दोस्तों का एक ऐसा समूह जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। बचपन से ही ओकिनावा के बच्चे अपने मोआई समूह का हिस्सा बन जाते हैं। इन समूहों में सब लोग मिलजुल कर समय बिताते हैं, खुशियां बांटते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की जो 90 से 100 साल के हैं, पर फिर भी हर शाम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और कहते हैं, अगर हमारे दोस्त हैं तो हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। उनका मानना है, तन्हाई से बड़ी कोई बीमारी नहीं। जो लोग रिश्तों में जुड़े रहते हैं, उनका दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है और जीवन में एक उद्देश्य बना रहता है। मुआई की परंपरा हमें क्या सिखाती है? 1. संबंधों को समय दो। हर दिन कुछ पल अपने दोस्तों या परिवार के लिए निकालो। 2. सुनो, सिर्फ बोलो नहीं, लोगों की बातें सुनना भी एक कला है। इससे रिश्ते गहरे होते हैं। 3. साझा करो। अपनी खुशी, अपना अनुभव और अपनी तकलीफ भी साझा करो। साझा करने से दिल हल्का होता है। 4. मदद करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। किसी को मुस्कान देना भी एक सेवा है। 5. कृतज्ञ रहो। जिनके पास दोस्त और परिवार हैं, वो सबसे अमीर लोग हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। लेखक कहते हैं, सच्ची खुशी तब मिलती है जब आपका दिल दूसरों के लिए धड़कता है। ओकिनावा के लोग इसलिए इतने खुश हैं क्योंकि वे खुद को कभी अकेला नहीं समझते। उनके पास उनका मोई है, उनका दूसरा परिवार। अब जरा सोचिए, क्या हमारे पास भी ऐसा कोई मोई है? ऐसे दोस्त या लोग जिनसे हम बिना डर, बिना मुखौटे के बात कर सकें? अगर हैं, तो उन्हें संजो कर रखिए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। अध्याय 9। अपना इकिगाई कैसे खोजें? फाइंडिंग योर इकिगाई। दोस्तों, अब आते हैं किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अपना इकिगाई ढूंढना। हर इंसान के अंदर एक रीजन टू लिव होता है, पर अक्सर हम उसे भूल जाते हैं क्योंकि जिंदगी की भाग दौड़ में हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। लेखक कहते हैं,
अपने इकिगाई को पहचानने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। इकिगाई खोजने के 4 सवाल। 1, आप क्या प्यार करते हैं? यानी वो चीज जिसे करते हुए आपको खुशी मिलती है, जैसे गाना गाना, पढ़ाना, लिखना, बनाना या मदद करना। 2, आप किसमें अच्छे हैं? वो प्रतिभा जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? वो काम जो किसी और की जिंदगी में बदलाव ला सके। 4, आप किस चीज के लिए भुगतान पा सकते हैं? यानी वो काम जो आपको आर्थिक रूप से भी स्थिर रखे। जब ये चारों बातें एक जगह मिलती हैं, वहीं जन्म लेता है आपका इकिगाई। इकिगाई वो नहीं है जो आप करते हैं, इकिगाई वो है जो आप करते हुए बन जाते हैं। इकिगाई सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक एहसास है, एक आंतरिक पुकार जो आपको कहती है तुम्हें इसी रास्ते पर चलना है। और जब आप उस रास्ते पर चलने लगते हैं, तो हर सुबह का सूरज नया लगता है, हर मुश्किल आसान लगती है और हर दिन मायने रखने लगता है। इकिगाई के कुछ उदाहरण। किसी के लिए इकिगाई हो सकता है बच्चों को सिखाना, किसी के लिए बगीचे में पौधे लगाना, किसी के लिए गाना गाना, किताबें लिखना या लोगों की मदद करना। इकिगाई का कोई पैमाना नहीं होता। चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा, अगर वो आपको सुकून देता है, तो वही आपका इकिगाई है। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमें अभी तक अपना उद्देश्य नहीं मिला, पर लेखक कहते हैं, इकिगाई को पाने के लिए उसे खोजो मत, उसे जीना शुरू करो। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो दिल को अच्छा लगे। धीरे धीरे वही आदत आपका इकिगाई बन जाएगी। तो याद रखो, इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक यात्रा, जर्नी है। हर दिन, हर पल इसे महसूस करना ही खुशहाल जीवन की कुंजी है। अब तक हमने देखा कैसे ओकिनावा के लोग अपनी सादगी, रिश्तों और उद्देश्य के साथ एक लंबी, शांत और अर्थपूर्ण जिंदगी जीते हैं। लेकिन किताब का असली सार अभी बाकी है। इकिगाई वे ऑफ लाइफ, वो जीवन शैली जो हर पल को जादुई बना देती है। भाग 4, हर दिन इकिगाई के साथ जीना, द इकिगाई लाइफस्टाइल। दोस्तों, अब तक हमने जाना क्या है इकिगाई, कैसे ओकिनावा के लोग उसे जीते हैं, कैसे उनका खान पान, उनके रिश्ते और उनका दृष्टिकोण उन्हें लंबी और खुशहाल जिंदगी देता है। अब वक्त है समझने का, कैसे हम भी अपने जीवन में इकिगाई को शामिल कर सकते हैं। अध्याय 10, इकिगाई को जीने की कला, लिविंग योर इकिगाई एवरी डे। लेखक कहते हैं, इकिगाई कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, ये तो छोटे छोटे कामों में छिपा होता है। कभी वो सुबह की पहली चाय में होता है, कभी किसी की मुस्कुराहट में, कभी अपने काम को पूरे दिल से करने में। जो हर दिन के छोटे सुखों को महसूस करता है, वही असली खुशी पाता है। इकिगाई को जीवन में लाने के 10 स्वर्ण नियम। 1, सक्रिय रहो, नेवर रिटायर। जब तक शरीर में जान है, कुछ ना कुछ करते रहो। रिटायरमेंट सिर्फ एक शब्द है, जीवन नहीं। काम करते रहो, सीखते रहो और दूसरों के काम आते रहो। 2, धीरे चलो, टेक इट स्लो। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, हर चीज को महसूस करो, हर पल को जियो। 3, हरा हची, बू, पेट को 80% तक भरो, संतुलित भोजन लो, जरूरत से ज्यादा मत खाओ, सादगी में ही सेहत है। 4, अच्छे दोस्तों से जुड़ो, अपने मोआई यानी अपने समूह का हिस्सा बनो, सच्चे रिश्ते हर दर्द की दवा है। 5, हर दिन मुस्कुराओ, मुस्कुराना एक आध्यात्मिक औषधि है, ये मन को हल्का करता है, आत्मा को ऊंचा उठाता है। 6, प्रकृति के करीब रहो, पेड़ पौधे, सूरज, हवा, यही असली शिक्षक हैं, उनके साथ समय बिताओ। 7, कृतज्ञ रहो, बी ग्रेटफुल, हर सुबह खुद से कहो आज जिंदा हूं, ये ही सबसे बड़ी नेमत है। 8, वर्तमान में रहो, लिव इन द मोमेंट, अतीत जा चुका, भविष्य अनजान है, जो कुछ भी है वह अभी है, यह मोमेंट। 9, दिल से काम करो, जो भी करो पूरे दिल से करो, अधूरा मन अधूरा काम देता है। 10, अपने इकिगाई को ढूंढो और उसे जियो। हर दिन कुछ मिनट अपने मकसद के लिए निकालो, वो लेखन हो, सेवा हो, पढ़ाई हो या कोई सपना। धीरे धीरे वही आपका जीवन बन जाएगा। इकिगाई का मतलब है जीवन में संतुलन और उद्देश्य ढूंढना, काम और आराम, अकेलापन और साथ, कमाना और बांटना, इन सब के बीच सामंजस्य बैठाना ही इकिगाई का असली सार है। अध्याय 11, माइंडफुलनेस और फ्लो की शक्ति। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति हर काम में फ्लो महसूस करता है, वही जीवन का आनंद उठाता है। चाहे आप खाना बना रहे हो, किताब पढ़ रहे हो
या किसी बच्चे को सिखा रहे हों, जब आप उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं, तो वही होता है इकिगाई का क्षण। फ्लो में आने के कुछ तरीके। मोबाइल और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखो। काम करते समय समय का हिसाब भूल जाओ। अपने काम को कर्तव्य नहीं, खुशी समझो। हर काम को सेवा की भावना से करो। जब आप फ्लो में होते हैं तो थकान नहीं होती, बल्कि आत्मा तृप्त होती है। लेखक कहते हैं, जो इंसान अपने काम में खो जाता है वो खुद को पा लेता है। इकिगाई हमें यही सिखाता है। काम, रिश्ते और आत्मा, तीनों को एक सूत्र में बांधना। अध्याय 12, इकिगाई का विज्ञान, द साइंस ऑफ लॉन्जेविटी एंड हैप्पीनेस। वैज्ञानिकों ने ओकिनावा के लोगों पर कई वर्षों तक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उनकी लंबी उम्र का कारण सिर्फ डाइट या जेनेटिक्स नहीं था, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण था। वे लोग न जल्दी गुस्सा करते हैं, न तनाव में रहते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं और अंत मुस्कान से। इकिगाई से जुड़ी 3 वैज्ञानिक बातें। 1, पॉजिटिव इमोशंस कम करते हैं बुढ़ापा। जो लोग खुश रहते हैं उनका हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है। 2, पर्पस से बढ़ती है इम्यून पावर। जिनके पास जीने का उद्देश्य होता है उनका शरीर बीमारियों से जल्दी लड़ता है। 3, कम्युनिटी सपोर्ट बढ़ाता है लॉन्जेविटी। रिश्ते और साथ रहने की भावना जीवन को लंबा और तनाव मुक्त बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो सिर्फ ज्यादा नहीं, बेहतर जीते हैं। आपकी हर सुबह नई लगती है, हर काम मायने रखता है। अध्याय 13, निष्कर्ष, अपने इकिगाई के साथ जीना। लेखक किताब के अंत में कहते हैं, इकिगाई वो चाबी है जो जीवन के हर ताले को खोल देती है। यह हमें सिखाती है, उम्र सिर्फ एक संख्या है, काम पूजा है और खुशी एक चुनाव। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का। मेरा इकिगाई क्या है? क्या वो आपका कोई सपना है जो अधूरा है? क्या वो कोई कला है जिसे आप कभी समय नहीं दे पाए? या शायद वो किसी की मदद करने की भावना है? जो भी हो, उसे खोजिए, उसे अपनाइए और उसे जीना शुरू कीजिए। इकिगाई की अंतिम सीख, हर दिन को एक तोहफे की तरह जियो। खुद से और दूसरों से सच्चे रहो। अपने काम में अर्थ ढूंढो और कभी सीखना बंद मत करो, क्योंकि जब आपके पास जीने का एक कारण होता है तो हर मुश्किल छोटी लगती है, हर दिन खूबसूरत लगता है और जिंदगी एक उत्सव बन जाती है। दोस्तों, जिंदगी का असली अर्थ शायद किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपा है। जब हम मुस्कुराते हैं, जब किसी की मदद करते हैं और जब अपने दिल की सुनते हैं। यही है हमारा इकिगाई, जीने का वो कारण जो हर सुबह को नया बना देता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो आज एक पल अपने लिए निकालिए और खुद से पूछिए, मेरा इकिगाई क्या है? जब आपको उसका जवाब मिलेगा, तब आपकी हर सांस, हर दिन और हर सपना एक नई चमक से भर जाएगा। आप सुन रहे थे शिवाम रीड्स, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका इकिगाई क्या है। धन्यवाद दोस्तों। अगली किताब में फिर मिलेंगे, एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, शांत रहिए और अपने इकिगाई के साथ जीते रहिए।